नमस्कार माय डियर चेस लवर्स। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज मैं फिर लाया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले ये इजिप्ट के हैं और ये लाइव ह्यूमन है दोस्तों, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो लाइव मैच है, देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। पहले अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया है। ओके, इन्होंने भी E7 से पॉन उठा के E5 पोजीशन रखा है। तो ये मूव मैं अधिकतर देखता हूँ लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखूँगा। देखना है क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे। और अगर इन्होंने D4 वाले पॉन को मारा तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा। मुझे लग रहा है ये अपना B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखेंगे, तो मैं अपने क्वीन को A4 पोजीशन पर ले जाऊंगा। तो मैं देखना चाहता हूँ ये कैसलिंग करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अटैक प्लान करूँगा। अभी हाल फिलहाल में मेरा कोई भी अटैक प्लान नहीं है। तो कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं C1 वाला बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे ज़रूरी मूव यही लग रहा है मुझे। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो ये कैसलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो कैसलिंग अगर करने वाले हैं तो मुझे मूव सोचना पड़ेगा और मैं इन पर एक अटैक करने वाला हूँ। तो अटैक की कंडीशन क्या है? अटैक की कंडीशन ये है कि सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन में रख दूंगा। और ओके, तो देखिए इन्होंने अच्छा मूव चल दिया है। इन्होंने अच्छा मूव चल दिया है और अपना बिशप उठाकर इन्होंने D6 पोजीशन में रख दिया है। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो एक काम कर सकते हैं और अपने क्वीन को उठाकर B3 पोजीशन में रख लेते हैं। यही सबसे सही मूव इस समय लग रहा है, क्योंकि मैं इनका B7 वाला पॉन मार सकता हूँ क्या, लेकिन उसको मारने की भी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैसलिंग करूँगा, लेकिन हाल फिलहाल में मैं कहीं कैसलिंग नहीं करूँगा। और इनकी कैसलिंग का वेट कर रहा हूँ कि ये कौन सी कैसलिंग करेंगे। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है दोस्तों, और वो मूव ये है कि इनका जो नाइट है F6 वाला, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिशप को उठाकर मैंने C3 पोजीशन में रख लिया है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे मैं मूव चलूँगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को वापस उठाकर A4 पोजीशन में रखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। और अगर अपना वाइट बिशप में C4 पोजीशन में रख दूँ तो ये मेरा बिशप मार देंगे, ये बात पक्की है। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन वापस B4 पोजीशन पर मैंने ले लिया है। तो अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मैं अटैक कर सकता हूँ इस समय। देखिए, तो देखना है क्या ये राइट साइड में कैसलिंग करेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मैं अटैक कर सकता हूँ। नहीं, इन्होंने राइट साइड में कैसलिंग नहीं किया है, लेकिन एक बढ़िया मूव मुझे दे दिया है। और वो मूव ये है कि मैं अपने नहीं, मैं अपने पॉन से अगर A5 वाला A6 वाला मैं अपने बिशप से अगर A6 वाला पॉन मारता भी हूँ तो ये रूक को सामने रख देंगे, तो मेरा बिशप मारा जाएगा। तो हाल फिलहाल में कैसलिंग नहीं करनी है और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या इनका ये नहीं, कौन सा मूव चलूँ? क्वीन टोटली चेंज कर देते हैं दोस्तों। इनका जो भी अटैक है वो धरा का धरा रह जाएगा और मैं राइट साइड में आ गया हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने टोटली डायरेक्शन ही चेंज कर दी। इनके सारे अटैक जो सोच रहे थे मेरे क्वीन को ट्रैप करने के लिए, तो मैं क्वीन अपोजिट डायरेक्शन में ले आया हूँ। क्वीन का यही फ़ायदा रहता है कि आप अपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो कौन सा मूव चल सकते हैं ये? अगर ये देखिए अभी तक इन्होंने कैसलिंग नहीं किया है और मैं इंतजार में हूँ कि ये कैसलिंग करें। तो जैसे ये कैसलिंग करेंगे उसके बाद ही मैं अटैक स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ मैं? देखिए 7 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने कैसलिंग नहीं किया है। अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो सबसे पहले मैं इनका अभी भी कैसलिंग नहीं किया, तो मैं
नाइट बाहर निकालूंगा दूसरा दोस्तों, और मैंने अपने कैजलिंग के दरवाजे अभी तक खोल कर रखे हैं। मुझे देखना है कि किस डायरेक्शन में मैं कैजलिंग कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनका ब्लैक बिशप ट्रैप करने के लिए सोच सकता हूँ क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए अभी ये कैसलिंग नहीं करेंगे राइट साइड में, क्योंकि वहाँ पर मेरा क्वीन बैठा हुआ है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना B7 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। नहीं, इन्होंने बिशप आगे चलने के बारे में सोचा है। तो अगर बिशप आगे चलने के बारे में सोचा है तो मैं कौन सा मूव चलूँ? कोई बात नहीं, मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा F3 वाला नाइट मारा तो फिर मैं कौन सा मूव चलूँगा? बढ़िया, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अब मुझे मूव चलना ही पड़ेगा और सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनका ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, तो नाइट मैंने इसलिए मारा है क्योंकि मैं अपना ब्लैक बिशप मरवाना नहीं चाहता। तो अब कौन सा मूव चलूँ? अब कौन सा मूव चलूँ? अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को उठाकर G3 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका या तो G7 वाला पॉन मार सकता हूँ या फिर E5 वाला। तो ये मैंने सोचा है अभी तक। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है इनका मूव, क्योंकि बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ, क्या मार दूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो मार देना चाहिए दोस्तों। मैंने अपने क्वीन से इनका E5 वाला पॉन मार दिया है। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मेरा G2 वाला पॉन मारना चाहते हैं क्या? अगर इन्होंने G2 वाला पॉन मारने की कोशिश की थी तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मेरे पास दो ऑप्शन है। बढ़िया, इन्होंने G2 वाला पॉन नहीं मारा है। तो अब सबसे पहले कैजलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प रहेगा दोस्तों। तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए। मैंने राइट साइड में कैजलिंग कर ली है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है। ये अपने वाइट बिशप को मेरे सामने रख सकते हो। अगर इन्होंने वाइट बिशप सामने रखा तो भी मैं इनको एक चेक तो दूंगा ही। तो इन्होंने वाइट बिशप सामने नहीं रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो ब्लैक बिशप को थोड़ा सा पीछे लेके आना पड़ेगा दोस्तों, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना G7 वाला पॉन G, ओके। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर मैं H3 पोजीशन पर ले जाऊंगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनका ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बिशप उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ, एक काम करता हूँ B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं C2 वाले पॉन को डायरेक्ट C4 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने रूक को अगर मैं C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को चलूँगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से या अपने पॉन से मेरा पॉन C4 वाला पॉन मारा तो मैं अपने नाइट से इनको एक चेक दे सकता हूँ, या फिर ऑप्शन मेरे पास बहुत है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनको एक चेक तो पड़ने ही वाली है। तो क्या ये ट्रैप होने वाले हैं अभी तो मुझे पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो देखना है कौन सा मूव चलेंगे, या तो अपना फाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना है कि क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे। अगर इन्होंने नाइट नहीं मारा तो मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए मारना। या फिर ये अपने बिशप से मेरा नाइट मार दें। मुझे नहीं लग रहा ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, क्योंकि मेरा वाइट बिशप इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और क्या इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो गई। अभी नहीं हुई लेकिन हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं अपना वाइट बिशप D7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, और जैसे ये अपना बिशप वाइट बिशप D5 से C6 पोजीशन पर लगाएंगे मैं इनको अपने नाइट से चेक दे दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, मैंने एक चेक दे दिया है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए इनके पास एक ही ऑप्शन है। बढ़िया। जैसे कि मैंने आपसे कहा तो मैं इनको एक चेक और दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इनका वाइट बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो ये ट्रैप तो हुए हैं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इनका वाइट बिशप मारा गया। देखिए तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। बढ़िया। तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं। तो यही मैं आपको बोल रहा था, इसके बाद एक चेक और दे सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है।
कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक और दे सकता हूँ और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, मैंने पहले ही आपको बोल के रखा हुआ है, और इनके मूव के ऊपर ये मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो रूक बाहर लाना है दोस्तों, और मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की लेकिन ट्रैप हो गए। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, जो कि मैं रूक सामने लेके आ गया हूँ। तो इनको एक चेक और दूंगा, और अपने ब्लैक बिशप से इनको एक चेक दूंगा। अपना बिशप मैं B6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। तो इस पॉन को मार देना चाहिए या नहीं? नहीं, अपने दूसरे रूक को भी बाहर निकालना चाहिए। इस पॉन को मार देना चाहिए और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सेफ्टी बहुत, ओ माय गॉड मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक, कौन सी मैं आपको बताता हूँ। मुझे अपने रूक को D7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे देना चाहिए था, तो मैं इनको ट्रैप कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनको जो अभी मैंने आपको बोला वो मूव अब चल सकता हूँ। इनको चेक तो दे ही दूंगा। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर ये राइट साइड में गए तो इनका मैं एक रूक मार दूंगा, और लेफ्ट साइड में आए तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो देखिए यही वो मूव था जो मैं आपसे बोल रहा था कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे पहले ये मूव चल देना चाहिए था। बढ़िया, तो मैंने जैसा कि कहा कि अगर ये लेफ्ट साइड में गए तो चेकमेट हो जाएगी, बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट चेकमेट। तो देखिए मैंने इनको ट्रैप कर लिया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, उसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।